क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा एआई जो आपके फ़ोन में हो, जिसे चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, जो 100% प्राइवेट हो, जो सिर्फ बातें ही ना करे बल्कि आपके फ़ोन को भी कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही एआई बताने वाला हूँ जिसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे और बिना इंटरनेट के यूज़ करोगे। और ये गूगल का लेटेस्ट मॉडल है जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और बिना एआई के यूज़ कर सकते हो, और आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे के स्टेप बताता हूँ। तो आज जैसे हम सब चैट जीपीटी और जेमिनी यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्लाउड पर चलते हैं, बट मैं आपको जो इंट्रोड्यूस करूँगा उसका नाम है एआई एज गैलरी। और ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स एआई है, यानी कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और ये गूगल का जो लेटेस्ट मॉडल है जेमा 4 उसके साथ आता है। और ये फिर जो है ना आपके मोबाइल के हार्डवेयर पे चलता है, तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिनको भी, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो ये चैट का ऑप्शन है, तो इसके अंदर जाना है और हमें एक जो ये लेटेस्ट फाइल दिख रही है सबसे ऊपर 2.5 GB की, तो ये हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम के लिए होगी, इसके बाद कभी भी कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप एक बार फाइल डाउनलोड ज़रूर करना, उसके बाद आप लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखना चाहोगे अगर आपका मोबाइल जो 4 GB रैम से कम है, तो आप सबसे नीचे आकर ये जो मॉडल दिख रहे हैं आपको, डीप सीक है या क्वेन, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मोबाइल 4 GB कम से रैम है, लेकिन आपका मोबाइल के अंदर रैम स्टोरेज सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो आप सबसे ऊपर आकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो कि ये फाइल है और फर्स्ट टाइम डाउनलोड करनी है हमें। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ट्राई इट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसको सीधा सिंपल सा ओपन कर लेना है ना। ओपन करने के बाद ये हमारे पास एआई का चैट खुल जाएगा। जैसे चैट जीपीटी में आप चैट करते हो सेम टू सेम वैसे ही चैट करनी है, जो भी आपको पूछना है, लेकिन वो इंटरनेट मांगता है, तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है अगर जेमिनी या चैट जीपीटी, क्लोड, परप्लेक्सिटी कुछ भी आप यूज़ करते हो, है ना। लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो आप, मेरा वाईफाई भी बंद है और मोबाइल डाटा भी बंद है। ठीक है, मैंने दोनों बंद कर रखे हैं और इसके बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये चैट का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं आपको पूछ के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, और आप यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिखने को मिल रहा है मॉडल ऑन जीपीयू, यानी कि आपके जो मोबाइल के अंदर जो चिप लगी है, हार्डवेयर यानी जीपीयू, उसको यूज़ करके ये एआई चल रहा है। और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो मेरा वाईफाई भी बंद है और मोबाइल डाटा भी बंद है, और यहाँ पे देखो आपका एआई चल रहा है और सेम टू सेम आंसर लाएगा। और जैसे कि ये एआई जो लेटेस्ट मॉडल है गूगल का, तो इसके पास सारी लेटेस्ट जानकारी होगी। ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप कहीं पे भी रहते हो, आपके फ़ोन में नेट नहीं है, और ठीक है, तो कहीं भी बैठे हो, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको एआई से कुछ काम करवाना है, कुछ चेक करना है, कुछ पूछना है, तो सब कुछ करवा सकते हो आप। इससे कोड भी लिखवा सकते हो, आप सिंपल सा आंसर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल सा आंसर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। जो चैट जीपीटी करता है सेम टू सेम ये भी वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा एआई चल रहा है और हमारा जो मोबाइल डाटा है वो सब कुछ बंद है। इसके बाद भी एआई हमारा काम कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई चैट जीपीटी की बात। जैसे कि चैट आप करते हो नॉर्मली, वो चैट की बात है। और इसके बाद हमारे पास एजेंट की स्किल मिलती है। तो स्किल्स का मतलब समझते हो, जो कि हमारा होता है ऑटोमेशन का काम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं ट्राई इट पे जाऊँगा। ठीक है ना, ये जो आपने फाइल डाउनलोड करी थी फर्स्ट टाइम, तो इसके बाद ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो एक ही बार करना है। ठीक है, फिर एजेंट होगा और आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखो ऊपर जाओगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये लोडिंग ले रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये लोड कर रहा है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऊपर शॉर्टकट के ऑप्शन मिल जाएंगे। जो शॉर्टकट आपको शॉर्टकट दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली इनको टैप करके यूज़ कर सकते हो। ये इस एजेंट की स्किल्स है। जैसे ये क्यूआर कोड को जनरेट कर सकता है, ये आपके लिए ईमेल भेज सकता है, किसी को ईमेल लिखवाना है, ठीक है, कुछ भी काम करवाना है। ठीक है, आपको मैप ओपन करवा के कुछ काम करवाना, वो है। यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ स्किल्स पे जाओगे तो स्किल के नीचे आप देखने को मिलेगा कि ये स्किल क्या काम कर सकती है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे व्यू का बटन मिलेगा, तो आप यहाँ पे जाके और पढ़ सकते हो कि ये क्या काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जाओगे तो आपको अपना नाम ईमेल देना है, और ईमेल के बाद यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है, तो ईमेल के अंदर क्या भेजना है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका रेस्पॉन्स है, और यहाँ पे हमारी स्किल्स मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके टाइप करके इसको काम करवा सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन और भी मिलते हैं। आप ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हो, आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए काम, इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑडियो स्क्राइब का भी ऑप्शन मिलता है हमें। ठीक है। इसको भी यहाँ पे आके ट्राई इट पे बटन क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद ऑडियो वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है। और ये बता रहा हूँ मैं, सच में बहुत अच्छा टूल है। तो यहाँ पे देखो, आप पे मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ। ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप 30 सेकेंड का वीडियो अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अभी 30 सेकेंड तक की लिमिट है, क्योंकि ये बिना इंटरनेट चल रहा है ना, तो अभी हार्डवेयर पे इतना चल रहा है, तो इसलिए उसने लिमिट रख रखी है 30 सेकेंड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो आप ऑडियो फाइल इंपोर्ट करके इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। जैसे आपको ऑडियो अपलोड करने के बाद उसमें क्या है आपके पास, तो उसमें से कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो वो आपको लिख के दिखाएगा। जैसे मैं एक करके भी दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है ना, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। तो अब जो हमारी वॉइस है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पे जो मैं बोल के दिखा रहा हूँ ना वही आपको लिख के दिखाएगा, जैसे यूट्यूब में होता है। अगर आप माइक पे टैप करते हो यूट्यूब के अंदर और उसको तो कुछ भी बोलते हो, तो वो बोलने के बाद वो टेक्स्ट लिखने के बाद वो टेक्स्ट बाहर आता है, फिर वो सर्च होता है, और फिर आपको यूट्यूब सर्च चलता है ना। तो वैसे ही आप ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया कोई भी वॉइस, और यहाँ पे मैं पूछता हूँ, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ कि ट्रांसक्राइब करो। ठीक है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, और जो मैंने वो ऑडियो दी है अभी, ठीक है, इसमें मैंने बोला है ऑडियो में। अब आप देखो कि इस ऑडियो में जो मैंने बोला है वो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो जो हमने बोला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑडियो को ट्रांसक्राइब करवा सकते हो, और आप इसको चेक भी कर सकते हो इसको क्या पूछना है। ठीक है। ये तो ऑडियो ऑप्शन की बात हो गई। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन मिलता है, तो अब अगर आप नीचे जाओगे तो आपको अपने फ़ोन को कंट्रोल भी करवा सकते हो। और इसके लिए आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि 250 MB की है। तो आपको ये फर्स्ट टाइम इसको भी डाउनलोड करना रहेगा। ये फर्स्ट टाइम है जो फाइल डाउनलोड करनी है आपको, इसके बाद आपको कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करवा सकते हो। ठीक है। तो कंट्रोल में वो देखो आपको नीचे यहाँ पे शॉर्टकट का ऑप्शन मिल रहे हैं बहुत सारे। ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसके टैप करके भी ट्रैक करवा सकते हो, और यहाँ पे होल्ड का बटन है, तो होल्ड बटन दबा के आप इसको कुछ भी बोलोगे तो वो आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पे देखो ये लिसन कर रहा है, और आप उससे कुछ भी करवा सकते हो। अगर आपको बोल के नहीं करवाना है तो यहाँ पे टाइप लिख सकते हो, आप प्रॉम्प्ट लिख दो, वो आपके लिए सेम काम कर देगा। और अभी जो वर्जन में हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमें ऑटोमेट के लिए ये क्या क्या कर सकता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऑडियो को ऑन ऑफ, आपके जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है उसको ऑन ऑफ कर सकता है, एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकता है, आपके लिए एक ईमेल लिख सकता है जो आपको ईमेल्स किसी को सेंड करना है, आपके लिए कैलेंडर इवेंट बना सकता है कि भाई मुझे शाम को 7 बजे कहीं जाना है, तो ये इवेंट ऐड करो, तो वो आपकी कैलेंडर के अंदर आपके लिए रिमाइंडर सेट कर देगा। ठीक है। तो आप कुछ भी करवा सकते हो। इसके लिए आप लोकेशन देख सकते हो, मैप ओपन करवा सकते हो, वाईफाई सेटिंग ओपन करवा सकते हो। तो जो शॉर्टकट इंस्ट्रक्शन है जो अभी अभी वो कर सकता है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको देख के कर सकते हो। तो अभी लिमिटेड फीचर है जो हमें ऑटोमेट करने हैं, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में हो सकता है अच्छे आ जाए। ठीक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं बैक जाऊँगा। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया वो फर्स्ट टाइम के लिए था जब हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी है। इसके बाद आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो बिना इंटरनेट के कहीं भी। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ओपन सोर्स मॉडल है आपके, ये ऑप्टिमाइज आपके फ़ोन की लिमिटेड मेमोरी के हिसाब से, तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है ना वो भी आराम से कर सकता है। ठीक है, तो आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, आप कोडिंग के आंसर पूछ सकते हो, कोडिंग करवा सकते हो, कोड लिखवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक काम करना, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना, यूज़ करके देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि क्या आप अपने फ़ोन पर ऑफलाइन में इसको यूज़ करेंगे।